अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव में सबको चौंका दिया है। वैसे ट्रंप अपने हाव भाव और अपने स्टाइल के साथ ही विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप ने व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत का परचम लहराया है और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल चुनाव में हरा दिया है। हालांकि दोनों उम्मीदवारों के बीच में कांटे का मुकाबला देखा गया था। आपको बता दें, ट्रंप की जीत की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप की जीत से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। खासकर इजराइल के लोग ज्यादा खुश हैं और इस खुशी का आलम ये है कि गॉड ब्लेस अमेरिका एंड लॉन्ग लाइव इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत निर्वाचित राष्ट्रपति को लिखा, इतिहास की सबसे बड़ी जीत पर आपको बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। ये एक बड़ी जीत है। इजरायली मीडिया की प्रतिक्रिया दिखाती है कि ट्रंप की जीत केवल अमेरिका की जनता के लिए नहीं, बल्कि कई मोर्चों पर युद्ध की तबाही झेल रहे इजराइल के लिए भी मायने रखती है। आपको बता दें, ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान इजराइल और अमेरिका के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने इजराइल के पक्ष में कई बड़े फैसले लिए थे। हालांकि इजराइल इस जीत से खुश है, तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से ईरान की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान की IRGC के पूर्व कमांडर ने ट्रंप को लेकर एक बयान दिया है, जिसे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका है। कंजर्वेटिव लीडर और पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मुकादम ने कहा है कि अमेरिका के हाथों जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है और अब बदले की तलवार ट्रंप के सिर पर ही लटक रही है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी चुनाव के नतीजों से चिंतित नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ना तय है। दरअसल 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर हुई एक अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। वो ईरान के सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। सुलेमानी IRGC की कुदस फोर्स के कमांडर थे और वो ईरान के खुफिया मिशन के संचालन से जुड़े हुए थे। सुलेमानी की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने दुनिया के आतंकी नंबर 1 को मार गिराया है। सुलेमानी की मौत के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान उनकी मौत का बदला जरूर लेगा, लेकिन हमास हिजबुल्लाह चीफ की हत्या का बदला लेने वाला ईरान अब तक अपने ही कमांडर की मौत का बदला नहीं ले सका है। हालांकि फिलहाल तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत पर PM मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे भी जारी रखेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव काफी रोमांचक रहा। अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 267 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जनता का भरोसा जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहा कि देखो आज मैं कहाँ हूँ। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहली बार नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो देश को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ करेंगे। आपको बता दें, अमेरिका के सबसे अमीर नेताओं में डोनाल्ड ट्रंप की गिनती की जाती है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप ने इस जीत को अविश्वसनीय बताया है। अगर बात करें संपत्ति की, तो उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। इसके साथ ही दुनिया भर में उनका बिजनेस भी है, जो मीडिया टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट तक है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अमीर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अब एक बार फिर से व्हाइट हाउस में उन्होंने एंट्री ली है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर से 7.7 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, तब साल 2016 में उनकी नेटवर्थ 4.5 अरब डॉलर थी। हालांकि ट्रंप ने उस समय कहा था कि उनके पास इससे अधिक संपत्ति है। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई थी। फोर्ब्स डेटा के मुताबिक 2020 में उनकी संपत्ति घटकर 2.1 अरब डॉलर हो गई थी, लेकिन उनके कार्यकाल के बाद ये फिर से बढ़ी और 2022 में ये 3 अरब डॉलर हुई। इसके बाद अब नवंबर 2024 में ये 7 अरब डॉलर के पार निकल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के पास दुनिया के बाकी कई रईसों की तरह एक से बढ़कर एक लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। फिर बात चाहे 1 करोड़ डॉलर कीमत के फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे खूबसूरत मैंशन की हो या फिर सेंट मार्टिन की लग्जरी प्रॉपर्टी की। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा के जिस मैंशन में रहते हैं उसका नाम मारे लागो है।
इसे 1927 में बनाया गया था और साल 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा था। रिपोर्ट्स की माने तो 1995 में ट्रंप ने इसे एलिट मेंबरशिप क्लब में बदल दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखा था। इस मैंशन के अलावा भी ट्रंप के पास कई शहरों में महंगे और आलीशान घर हैं। उनके पास फ्लोरिडा के अलावा सेंट मार्टिन में $1 करोड़ से ज्यादा की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ के शौकीन माने जाते हैं और उनके पास 19 गोल्फ कोर्स भी हैं। ट्रंप की रईसी की झलक उनका एयरक्राफ्ट और कार कलेक्शन भी पेश करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं रोल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड से लेकर मर्सिडीज बेंज सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रियल एस्टेट कारोबार विरासत में मिला है? उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क में सबसे सफल रियल एस्टेट कारोबारियों में से एक थे। उन्होंने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ 1927 में रियल एस्टेट कंपनी शुरू की थी। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप ने पिता का कारोबार संभाला था और इसे तेजी से आगे बढ़ाया था। अपनी कंपनी के तहत उन्होंने तमाम लग्जरियस इमारतें बनवाई, जिनमें ट्रंप पैलेस, ट्रंप वर्ल्ड टावर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड रिसोर्ट शामिल हैं। दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह ही मुंबई में भी ट्रंप टावर मौजूद है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार अमेरिका में बाजी मारी है। हालांकि जनवरी में शपथ लेने जा रहे अमेरिका के नए राष्ट्रपति के सामने ढेरों सारी चुनौतियां भी होंगी। आइए अब जान लेते हैं सत्ता संभालने के बाद अर्थव्यवस्था से लेकर विदेशी मुद्दों तक डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। अमेरिका में चुनाव के दौरान महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। खाद्य पदार्थों और आवास की बढ़ती कीमतों ने वोटरों को चुनाव में अपना मूड बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। रोजगार के अवसरों में कमी भी इसका एक बड़ा कारण रहा। अमेरिका में चुनाव के दौरान महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज और वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करना है। अमेरिका की सरकार पहले ही $26 ट्रिलियन पब्लिक कर्ज का सामना कर चुकी है। अनुमान है कि अगले एक दशक में ये बढ़कर करीब 2 गुनी हो जाएगी। अगर ट्रंप अपने 2017 के टैक्स घटाने की पहल को जारी रखने के वादे पर खरे उतरे तो कर्ज की चिंता और भी बढ़ेगी। उन्होंने 2017 में अपने कार्यकाल के दौरान टैक्स में कटौती की थी, जो कि अगले साल खत्म हो रही है। अब उन्होंने एक बार फिर से इसे जारी रखने की घोषणा की है। अगर ऐसा होता है तो देश के वित्तीय घाटे में भी $4.5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें, ट्रंप जब इससे पहले राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अमेरिका में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया था, पर चीन से होने वाले सामान के आयात पर लगाए गए टैक्स को जो बाइडेन ने भी जारी रखा था। इस बार उन्होंने ज्यादातर विदेशी सामानों के आयात पर 10 से 20% नया टैरिफ लगाने का प्रस्ताव किया है, जबकि चीन से आयात के मामले में ये 60% तक पहुंच जाएगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं और निर्माताओं उत्पादकों को बढ़ावा देना और आउटसोर्सिंग पर लगाम कसना है। इसी के साथ ही साल 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार खारिज कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए पहला चुनाव था। ये लैंडमार्क फैसला देने वालों में 3 जज भी थे, जिन्हें अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने नियुक्त किया था। इस मुद्दे को डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव में भी भुनाने की कोशिश की थी, क्योंकि कई राज्यों में अबॉर्शन पर रोक लगानी पड़ी थी। ट्रंप भी लगातार मानते रहे कि राज्यों के पास अबॉर्शन पर अपने कानून होने चाहिए। फ्लोरिडा में 6 हफ्ते के बैन के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा था कि वो अबॉर्शन के अधिकार के मुद्दे पर वो मतदान का विरोध करेगी। इसके अलावा रिपब्लिक पार्टी की विदेश नीति में खुद दुनिया को दूसरे देशों के बीच मतभेदों से दूर रखना शामिल है। ट्रंप ने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि वो यूक्रेन रूस युद्ध को रूस के साथ बातचीत कर 24 घंटे में समाप्त करवा देंगे। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार के दौरान कहा था कि मैं जेलेंस्की और पुतिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि युद्ध खत्म होना अमेरिका के हित में होगा। हालांकि ये बात और है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसीलिए किया था कि वो नाटो के करीब जा रहा था। ऐसे में ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो पद संभालने के बाद 24 घंटे में युद्ध को कैसे रोकेंगे। खैर, इन सब चुनौतियों के बारे में ना सोचकर फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत में खोए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उनके समर्थक भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उनके चाहने वाले भी कमेंट्स में उनको काफी बधाइयां दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।